वक्त मुल्क की सूरत हाल बड़ी ही तशवीशनाक दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। 18 घंटों के अंदर क्या कुछ होने वाला, बहुत बड़ी हंगामी सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है। मुल्क के अंदर क्या कुछ होने वाला है अगले 18 घंटे। 11 बजे ये इंटरनेट सर्विस क्यों बंद की जा रही है, इसके पीछे आम तरीन मुद्दा क्या सामने आता जा रहा है। बहुत ही हंगामी सूरत हाल बढ़ती जा रही है। केपीके की आवाम को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। होने क्या जा रहा है, बहुत ही अपसेट सिचुएशन होती जा रही है। कल ही जैसे गवर्नमेंट बनी है उसके बाद एक नया एक रूप सामने आ गया है कि 18 घंटे इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। और बताया जा रहा है कि इंटरनेट सर्विस क्यों बंद है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मुल्क भर में इमरजेंसी का तशवीश बढ़ चुकी है। सीनियर तजज़ियाकारों की जानब से अहम तरीन दावे सामने आ चुके हैं। 18 घंटों में होने क्या जा रहा है, जबकि मुल्क में इस वक्त वजीर आज़म नहीं है, तमाम कमीना इस वक्त मौजूद नहीं है, तो पीछे क्या होने जा रहा है इसके ऊपर बड़ी तशवीश बढ़ चुकी है। इमरान खान ने आम पैगाम दिया है केपीके को और कहा है कि हाई अलर्ट रहे, 18 घंटों में होने क्या जा रहा है। बड़ी बातें हैं। मजहबी जमातों के रहनुमाओं का ताहाल पता नहीं चल सका, वो कहाँ पे हैं। नई काल का ऐलान कर दिया गया है। दमादम मस्त कलंदर पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर अब आपको देखने को मिलेगा। किराए के मौलवी मौलाना फजल रहमान जमात इस्लामी कहाँ पे हैं, जो पैसे लेकर इमरान खान को यहूदियों का एजेंट कहते थे। आज जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ इसके बावजूद वो खामोश दिखाई दे रहे हैं। तो वो यहूदियों के एजेंट के पैसे लेकर खामोश क्यों है, इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले खबरों की तफसील की जाने बढ़ते हैं। उन्होंने कहा है कि जी केपीके की हुकूमत को उन्होंने मुबारकबाद दी है, केपीके के अवाम को मुबारकबाद दी है, केपीके के असम्बली को उन्होंने मुबारक दी है। नए वजीर आला जो केपी हैं सुहेल अफरीदी, उनको मुबारकबाद दी है। इसके साथ और वहाँ पे मौजूद जो अभी आईनी प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो पा रहा, इसके ऊपर इमरान खान साहब का एक अहम पैगाम सामने आया है। और उनको जब ये पता चला, अभी जब केस की उनकी समाप्त थी तोशा खाना की, तो उनको ये पता चला कि मुल्क भर में जो है इंटरनेट सर्विसेज जो है वो बंद की जा रही है, तो उसके ऊपर उन्होंने केपी की आवाम को भी हाई अलर्ट रहने का कह दिया है कि कुछ भी इस हुकूमत से बाइद नहीं। तो तमाम तर जो है वो लोग अलर्ट रहें। और केपी जो है वो अगर कोई ऐसी हुकूमत हरकत करती है, गवर्नर राज की तरफ जाना चाहती है या कोई और एडवेंचर होता है, तो केपी की आवाम जो है वो हमेशा तैयार रहे और किसी सूरत में भी जो आपने इस चीज़ को कबूल नहीं होने देना। और साथ ही इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जो आईनी प्रोसेस है वो मुकम्मल करवाया जाए, फौरी तौर पे मुकम्मल करवाया जाए। और जिस हवाले से उनको खुशी भी बड़ी हुई है और उन्होंने अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी एक उनका बयान सामने आया, उन्होंने उनको खराज तहसीन पेश किया है। जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के साथ लॉयल खड़े होकर तमाम तर वो अफवाहें और साजिशें जो है वो नाकाम करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। जब यानी नए मार्च की कॉल दे दी गई है, एक नया लॉन्ग मार्च जो है वो अब पाकिस्तान भर में जो है वो इस वक्त बाहर आ रहा है। ये भी मजहबी जमातों की जानब से एक बड़ी कॉल दे दी गई है। लाहौर बंद है, लाहौर बंद है, फैसलाबाद के अंदर काफ़ी हालात ख़राब हैं, अब विहाड़ी के अंदर बड़े हालात ख़राब हैं, मुल्तान के अंदर बड़े हालात ख़राब हैं, पंजाब के तमाम बड़े शहरों के अंदर इस वक्त बड़ी सूरत हाल अपसेट है। शहरें बंद हैं, मोटरवे बंद हैं, जीटी रोड बंद हैं। हर जगह के पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जो है वो झड़पें जारी हैं। फायरिंग का सिलसिला भी जारी है, शेलिंग का सिलसिला भी जारी है, गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। कल मजहबी जमात की जानिब से एक बड़ा दावा किया गया है कि उनके 400 के करीब जो है वो उनके लोगों को जो है वो शहीद किया गया है। और ताहाल मजहबी जमात के रहनुमाओं का वो कहाँ पे है, ये ताहाल अभी तक नहीं मालूम हो सका। अलबत्ता मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं इस वक्त कि दोनों भाई जो हैं वो पुलिस कस्टडी में हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की जानब से ऑफिशियल बयान ये सामने नहीं आ पा रहा। अलबत्ता जो आईनी शाहिदीन है वहाँ पे, जिन लोगों ने उनके साथ वक्त गुजारा, उनमें से कुछ लोगों का ये बयान आया है वो वहाँ पे नींद बदहोश होने वाले थे और उनको उठाने की कोशिश की गई, तो इतने में जो है वो पुलिस जो है वो वहाँ पे आ गई और उन्होंने अपनी तहवील में लेकर फौरी तौर पे उनको वहाँ पे रेस्क्यू करके लेके जाया जा रहा था। ये वहाँ के आईनी शाहिदीन जो है हमें ये खबर रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आईनी शाहिदीन ये चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो मजहबी जमात के रहनुमा हैं वो जो है मेरे ख्याल में
पुलिस की कस्टडी में हैं। तो ये दोनों भाई लापता हैं, जिसकी वजह से जो है उनका ऑफिशियल अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, गवर्नमेंट उसको ऑन नहीं कर रही। उसकी वजह से इस वक्त इस्लामाबाद में मजीद कंटेनर, मजीद नफरियाँ बुलाई गई हैं, रावलपिंडी में मजीद कंटेनर, मजीद नफरियाँ, मोटरवे के ऊपर भी पुलिस की भारी नफरी बुलाई गई है, पंजाब जीटी रोड के ऊपर मजीद नफरियाँ, मजीद कंटेनर आ चुके हैं। और आज बड़ी कॉल दी गई है दोबारा मजहबी जमातों की जानिब से, और मजहबी जमातें जो हैं आपको पता ही है कि वो इस वक्त किसी सूरत हाल में गुजर रही हैं। मजहबी जमातों के अंदर किस तरीके धड़ेबाजियाँ सामने आई हैं, मजहबी जमातें एक पेज पर नजर नहीं आई, और जिसकी वजह से उनको एक बड़ी मार पड़ चुकी है। और मार तो नहीं कहना चाहिए, जो जुल्म हुआ है, तो इस जुल्म के आगे एक मरतबा फिर नई कॉल दे दी गई है, और नई कॉल भी अब फिर दमादम कलंदर वाली दी गई है। नाज़रीन, एक बात मैं आपको बताता चलूं, अब ये 10 दिनों तक ये खेल आपको देखने को मिलता रहेगा। कभी इंटरनेट बंद होगा, कभी एक जमात आएगी इस्लामाबाद की तरफ, कभी जमात इस्लामी आ जाएगी, कभी फलां आ जाएगा, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ रही होगी। ये अब जो सूरत हाल है, ये आपको सुनाई देती रहेगी, आपकी आंखों के सामने आती रहेगी। अगले 10 दिन जो है वो बड़े अहम है। मैं समझता हूँ अगले 18 घंटे बड़े अहम है होने जो जा रहा है, वो आप सबको पता ही है। अच्छा नाज़रीन करम, इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो किराए के मौलवी हमें नजर नहीं है कि वो किराए के मौलवी जो इस वक्त पाकिस्तान के बड़े चैंपियन हैं। मेरी मुराद सीधी बात है कि मौलाना फजल रहमान जो कि इमरान खान की हुकूमत में किराए के टेंटों में रहने और किराए उसके रेंट के ऊपर मौलवी जो दस्तियाब थे, मौलाना फजल रहमान साहब, इमरान खान की हुकूमत को अभी 90 दिन गुजरे थे, उन्होंने एक धरने का ऐलान दिया था, याद है हमें, और उन्होंने आते साथ ही इमरान खान को यहूदियों का एजेंट करार दिया था। और आज वो जो पैसे लेकर यहाँ पे किराए के टेंटों में रहकर ये सब कुछ कर रहे थे, आज जब पूरा वक्त सामने आ चुका कि मौजूदा जो हुकूमत है उन्होंने एक बहुत बड़ा वादा किया, और आज रात आपने जो पाकिस्तान मीडिया के ऊपर देखा है, जिस बंदे की शख्सियात की तस्वीरें चली हैं, उसके ऊपर भी मौलाना फजल रहमान खामोश दिखाई दे रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं इस मुनाफकत की एक होते है, मुनाफकत की इंतहा होती है। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो है उसकी मुनाफकत का आपको अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि इमरान खान की हुकूमत को 90 दिन हुए थे, और वो शख्स जो है वो मार्केट में आ गया था। और अब इस हुकूमत ने, जो इमरान खान ने उस वक्त इनकार किया था, इस हुकूमत ने वो सब कुछ तस्लीम कर लिया है। लेकिन ये इमरान खान को यहूदियों के एजेंट कहने के पैसे लेकर भागकर बैठ जाने वाला अब वो शख्स मैदान से ही फरार है, और एक मजहबी जमात जो है वो इस वक्त गोलियों की जद में है, शहादतों की जद में है, चुप बैठा है। और ये होते हैं किराए के मौलवी, ये होते हैं फ्रॉड के मौलवी। बेशक उनके कारकुनों को गुस्सा हो, हकीकत बतानी चाहिए कि इमरान खान के ऊपर पैसे लेकर आप लोगों ने यहूदियों का एजेंट कहते थे, और आज जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर आपकी चुप ये कहती है कि आप उसी साथ में आज भी खड़े हैं। और आप भी आज भी अगर आपको कोई किराए के पैसे, रेंट के पैसे पे कर दे, तो आप वो वही लवाजमात और वही कलमात और वही जुमलात जो है वो आप कह सकेंगे किसी भी मजहबी किसी भी शख्स को कहने के हवाले से।